नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक नए अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन उस अध्याय का क्या नाम है यह जानने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। तो फिर आप तैयार हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बच्चों देखिए, मेरे हाथ में एक चित्र है, ध्यान से देखिए इस चित्र को। प्रश्न है, दिए गए चित्रों को सही जोड़े से मिलाइए। फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चों, दिए गए चित्रों को सही जोड़े से मिलाइए। आपको ध्यान से देखना है कि मैंने यहाँ पर एक चित्र को दूसरे चित्र से मिलाया है, उसको उसके जोड़े से मिलाया है, और वो चित्र है चूहा। चूहा को मैंने किससे मिलाया है? चुहिया से। हाँ जी बच्चों, तो अब आपको भी यहाँ पर जोड़ों से मिलाना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमें शेर को मिलाना है। किसको मिलाना है? शेर को। तो शेर को आप किससे मिलाएंगे बताइए? हाँ जी, शेर को हम मिलाने वाले हैं शेरनी से। बहुत अच्छे बच्चों। अगला है दादाजी। दादाजी, तो दादाजी को किससे मिलाएंगे? सोचिए। नहीं, तो दादाजी को किससे मिलाने वाले हैं? हाँ जी, दादी जी से। फिर है यहाँ पर लड़की। लड़की को किससे मिलाएंगे? लड़का से। बहुत अच्छे। अगला हमारे पास चुहिया। चुहिया तो हम मिला ही चुके हैं ना, ठीक है। यहाँ आता है पिताजी। पिताजी को किससे मिलाना है हमें? माताजी से। बहुत अच्छे बच्चों, आपने इस चित्र में एक बात को ध्यान दिया। इस चित्र में क्या है कि दो रूप दिए गए हैं, एक लड़का और दूसरा लड़की। तो आपने ये देखा कि जितने भी हमारे लड़का नाम के शब्द हैं वो पुरुष जाति में आते हैं, और जितने भी लड़की नाम के शब्द हैं वो स्त्री जाति में आते हैं। तो बच्चों, आपने उस चित्र में देखा कि हमारे जितने भी लड़का नाम के शब्द थे वो पुरुष जाति के शब्द कहलाए गए, और जितने भी लड़की नाम के शब्द थे वो स्त्री जाति के शब्द कहलाए गए। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पुरुष जाति के शब्द और स्त्री जाति के जितने भी शब्द होते हैं ये लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आज का हमारा क्या अध्याय है? लिंग। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लिंग पढ़ने वाले हैं। तो लिंग किसे कहते हैं सबसे पहले हमें यह जानना होगा, ठीक है बच्चों। तो जानते हैं हम कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। फिर से पढ़े बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, आपने अभी चित्र में भी देखा था कि कुछ शब्द थे जो स्त्री जाति के थे और कुछ शब्द थे जो पुरुष जाति के शब्द थे। तो जिस भी शब्द से हमें ये पता चले कि वो शब्द स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। और लिंग भी हमारे दो तरह के होते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले फिर से एक और प्रश्न आपके लिए। चलिए बच्चों, अब कुछ वाक्य पढ़ते हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। अगला वाक्य है बच्चों, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। बच्चों, आपने ध्यान से देखा और एक बात को ध्यान दिया कि यहाँ पर लड़का और धोबी जो नाम के शब्द हैं वो कौन सी जाति में आते हैं बताइए? पुरुष जाति में। और यहाँ पर दो और शब्द हैं हमारे पास, लड़की व धोबिन। बताइए ये कौन सी जाति के शब्द हैं? हाँ जी, स्त्री जाति के शब्द हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर हमने कुछ शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लिए और कुछ शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लिए। तो इसी तरह से बच्चों हमारे लिंग के भी दो भेद होते हैं। देखिए, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो क्या होते हैं ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यह भी जानते हैं। पुल्लिंग, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं।
जैसे बच्चों चाचा, मुर्गा, मोर आदि। आदि मतलब और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, है ना बच्चों, और भी बहुत सारे। आप बताइए कोई एक शब्द। आप क्या हैं? हाँ, लड़का। बहुत अच्छे। आप क्या हैं? लड़की। बच्चों जैसे कि हम कक्षा में पढ़ते हैं तो वहाँ भी तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, लड़के व लड़कियां। तो ये लड़के शब्द हमारे कौन सी जाति में आते हैं? पुरुष जाति में। और पुरुष जाति हमारा कौन सा लिंग हुआ? पुल्लिंग हुआ। बहुत अच्छे बच्चों। अगला है हमारा स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ इसके उदाहरण भी पढ़ते हैं। चाची, मुर्गी, मोरनी आदि। ठीक है, तो अब हमारे ये शब्द कौन सी जाति में आते हैं? स्त्री जाति में। और स्त्री जाति के जितने भी शब्द होते हैं वो कौन से लिंग में आते हैं? स्त्रीलिंग में। हाँ जी बच्चों देखिए हमारे पास कुछ और भी उदाहरण हैं पुरुष व स्त्री जाति के शब्दों के, तो पढ़ते हैं हम इन्हें भी। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। राजा का रानी। बहुत अच्छे। अध्यापक, अध्यापिका। दूल्हा, दुल्हन। माली, मालिन। बकरा, बकरी। छात्र, छात्रा। पिता, माता। भाई, बहन। चलिए आप मुझे बताइए कोई एक शब्द मैं आपसे पूछती हूँ, पिता का क्या होगा? हाँ जी, पिता का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। माता। बहुत अच्छे। इसी तरह से बताइए चाची का। हाँ जी, चाची का पुल्लिंग। यस, बताइए चाचा। बच्चों आपने एक बात का ध्यान दिया कि आपसे शब्द किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग व स्त्रीलिंग का पुल्लिंग भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।